गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 5 जो कि करंट अफेयर का है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 144 लिखा हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है टी के रंगराजन को। किसे दिया गया है? टी के रंगराजन को। टी के रंगराजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिखेगा, विद्युत मंत्री आर के सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो एले क्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहां किया गया है? ग्रेटर नोएडा, यानी एले क्रामा 2023 ग्रेटर नोएडा। आगे देखिएगा, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2024 तक। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो इसके अध्यक्ष रहेंगे ऋतुराज अवस्थी। कौन रहेंगे? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। अगला है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है सिएटल। कौन बन गया है? सिएटल। सिएटल। अगला है 148, ध्यान से देखिएगा, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाई कोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। केरल ने अपनी भाषा में अपना जो फैसला है सुनाया है, तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। 149, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ होगा को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में। हाँ, डिब्रूगढ़ ही होगा। तो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा। 150 नंबर पे लिखा हुआ है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो जो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को दिया गया है। 151, ध्यान से देखिएगा, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय, कौन सा? किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये स्थापना की गई है तमिलनाडु में। कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। 152 देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? देखो, याद रखिए कि संगीत नाटक अकादमी में जो फेलोशिप दी जाती है वो 3 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 3 लाख रुपए दी जाती है। अगला है 153, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया? देखो, ये क्वेश्चन रट लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम अब रख दिया गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख किया गया है। ओके। अगला 155 नंबर, ध्यान से देखिएगा, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8, कौन सा? डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले
अगले वीडियो के पार्ट, करंट अफेयर के पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। 155 थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही लगा हुआ है, बीपीएससी एसएससी के चल रहे हैं ना, और जो आपका पेट होने वाला है उसमें भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखेंगे। 155 देखिएगा ध्यान से। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संस्था होती है, इसने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। किसने? रूस ने रूस की सदस्यता समाप्त कर दिया। किसने? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। 156 भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। क्या हो जाएगा? केरल। अगला है SS राजमौली की फिल्म RR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, SS राजमौली। आगे देखिएगा ध्यान से। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। किसने? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2021 में। कब किया गया था? वर्ष 2021 में, ठीक है ना। आगे देखिएगा। यूएस, ध्यान से देखिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। कितना? 42वां स्थान मिला है, ठीक है ना। अगला है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? देखिए, भारत ने तो जीता था, यानी विजेता हो गया भारत, लेकिन उप विजेता टीम कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सी? दक्षिण अफ्रीका। अगला है झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झोंगसिंग समझ में आ रहा होगा, है ना। चाइना। कौन है? चाइना, चीन ने झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है ना। 162 देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कांग्रेस द्वारा 50वें महाअधिवेशन का आयोजन कहां किया गया? बढ़िया क्वेश्चन। रायपुर में। कहां किया गया? रायपुर में 50वां महाअधिवेशन कांग्रेस के द्वारा किया गया। 163 नंबर देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी। किसने? लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो 2022 में मत जाना, ये 2023 में अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है ना, लियोनेल मेसी। अगला है 164, ध्यान से देखिएगा। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहां किया गया? उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहां किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कहां किया गया है? असम में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र लगाया गया है। अगला 165 पर देखिएगा। लिखा हुआ है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग और WPL यानी वीमेन प्रीमियम लीग का शीर्षक प्रायोजक कौन सा? अरे वाह, तो इसके प्रायोजक थे टाटा। कौन थे? टाटा साहब। कौन थे? टाटा साहब। अगला 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है हॉकी चैंपियनशिप 2023 में, ये हैं आपकी सोनल मिंज। कौन है? सोनल मिंज, याद रखिए कौन है? सोनल मिंज। अगला है वैश्विक पहल मीरा, MIIRA, मीरा का संबंध किस फसल से है? तो देखो इंपॉर्टेंट है, बाजरा। क्या है? बाजरा। मीरा का संबंध बाजरा से है, ठीक है ना।
आगे देखिएगा ध्यान से, हाँ जी, आगे देखिएगा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ किया गया? बेंगलुरु, बेंगलुरु में किया गया है। 169 देखिएगा ध्यान से, 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नई दिल्ली में जो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ है उसकी थीम थी, एक मिनट, हाँ जी, इसकी थीम थी आपके सामने है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है ना। अगला 170 नंबर देखिएगा ध्यान से, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? किसको? विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम के साथ यूरोपीय संघ ने मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। अगला है 171, ध्यान से देखिएगा, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत को एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 में भारत को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। अगला है बिहार में किस, देखो ये बिहार ही वाले समझ लो जो बिहार पेपर देने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन छपेगा, श्योर छपेगा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है भोजपुर। क्या जवाब सही है? भोजपुर, भोजपुर इसका सही जवाब है। 173 देखिएगा ध्यान से, उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो अदानी की जितनी भी कंपनियां हैं, ये उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भाई इन सबकी जांच करो। तो ये एक कमेटी बनाई गई है, वो है अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। 174 पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? इंपॉर्टेंट। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा डेंगू उपचार के लिए, किसके लिए? डेंगू उपचार के लिए पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। अगला देखिएगा ध्यान से, IFSCA से स्वीकृत प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिकिन विश्वविद्यालय है कहाँ? तो यह है आपका गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर में। डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ है? गांधीनगर। 176 देखिएगा, देखो मैं आपको 500 ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके जनवरी से लेकर जून तक कवर हो जाएंगे। जुलाई का एक वीडियो बना दूंगा तो उसमें आपके सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। देखो आपको अब हमेशा मतलब पूरे साल करंट अफेयर के ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 176 देखिएगा, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में। तो SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। 177 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो उसकी खास बात क्या है यार, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जवाब भोपाल। पूछे कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 7वां संस्करण था। कौन सा था? 7वां संस्करण था। 178 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है,
6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस विदेशी पोत पर किया गया? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नौसेना का जो कमांडर सम्मेलन हुआ है ये आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर उनका है तो थोड़ा ज़्यादा करा दिया जाए। देखिएगा ध्यान से। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, बाहुबली यानी बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहां से प्रश्न मिल सकता है आपको। तो बाहुबली स्थापित किया गया है आपका विदर्भ में। कहाँ किया गया है? विदर्भ में, याद रखिएगा। कहाँ? विदर्भ, विदर्भ, बाहुबली विदर्भ। अगला है जूनियर कबड्डी विश्व कप, जूनियर कबड्डी विश्व कप, सॉरी, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है भाई? भारत ने, भारत ने, भारत ने जीता है। ओके, आगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो यूएनडीपी ने शहरी शीतलन पहल को लागू करने का समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट, क्या लिखा हुआ है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है आपके आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बढ़िया क्वेश्चन। ये लीजिए, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? नागालैंड के मुख्यमंत्री है ना, ध्यान से देखिएगा। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नेफ्यू रियो। कौन बनाए गए हैं? नेफ्यू रियो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। अगला देखिएगा ध्यान से। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की स्टैचू कहाँ निर्मित की गई है? तो याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम में। कहां पर? वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाया जाएगा। 185 पर लिखा हुआ है वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कोई और नहीं, ये है आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला 28वें लेखा महानियंत्रक पद, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हैं एस दुबे साहब। कौन है? एस दुबे। 28वें लेखा महानियंत्रक हैं एस दुबे। अगला है बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ऐसा काम भारत ही कर सकता है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा किया गया है। अगला है 188 पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाली, तो न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है ना। अगला आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब पता होगा आपको, सालिजा धामी, सालिजा धामी को बनाया गया, सालिजा धामी, सालिजा धामी। 190 पे लिखा हुआ है डॉक्टर मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो डॉक्टर मणिक साहा
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? त्रिपुरा के। इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। तो भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में किया गया है। ठीक है ना? कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगला पार्ट कल आपको मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।